हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न। हेलो मेरे प्यारे ट्रेडर्स, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त मानसी। स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में, जहां हम स्टॉक मार्केट की दुनिया को आसान, मज़ेदार और दिल को छूने वाले अंदाज में समझते हैं। आज का टॉपिक है हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये पैटर्न आपकी ट्रेडिंग गेम को अगले लेवल पर ले जा सकता है। मैं जब ट्रेडिंग में नई थी तब मुझे लगता था चार्ट्स देखना मतलब जंगल में भटकना, लेकिन इस पैटर्न ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकें। तो अपनी कॉफी पकड़ो, नोटपैड तैयार रखो और चलो शुरू करते हैं इस मजेदार सफर को। 1. हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या है? दोस्तों, हेड एंड शोल्डर्स एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेंड के रिवर्सल को दिखाता है। मतलब जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा हो और ये पैटर्न बनता है तो ये इशारा देता है कि अब प्राइस नीचे जाने वाला है। इसे समझना आसान है अगर आप इसे इंसान के सिर और कंधों की तरह देखें। इसमें 3 हिस्से होते हैं। लेफ्ट शोल्डर यानी बायां कंधा, प्राइस ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है। हेड, प्राइस फिर से ऊपर जाता है लेकिन इस बार और ऊंचा, फिर नीचे आता है। राइट शोल्डर, प्राइस एक बार फिर ऊपर जाता है लेकिन हेड जितना ऊंचा नहीं और फिर नीचे आता है। जब ये तीनों हिस्से बनते हैं तो चार्ट पर एक लाइन होती है जिसे हम नेक लाइन कहते हैं। ये वो लाइन होती है जो दोनों कंधों के नीचे के पॉइंट्स को जोड़ती है। जब प्राइस इस नेक लाइन को तोड़ता है यानी कि ब्रेकआउट, तो समझ जाइए बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। ओ नो, ओ गॉड, ओ अल्लाह, जीसस। मैंने पहली बार ये पैटर्न तब देखा जब मैंने एक स्टॉक में निवेश किया था जो तेजी से ऊपर जा रहा था। मैंने सोचा, वाह, ये तो मुझे अमीर बना देगा। फिर चार्ट पर हेड एंड शोल्डर्स बनने लगा। मैंने इग्नोर किया और नुकसान हुआ। उस दिन मैंने सीखा, लर्निंग दिस पैटर्न इज द की। 2. हाउ टू आइडेंटिफाई द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। चलो अब बात करते हैं कि आप इस पैटर्न को कैसे पहचानेंगे। ये बहुत आसान है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। सब्र रखिए, सब बताऊंगी। स्टेप 1, अप ट्रेंड ढूंढो। सबसे पहले चार्ट पर एक साफ अप ट्रेंड होना चाहिए, मतलब प्राइस लगातार ऊपर जा रहा हो। स्टेप 2, शोल्डर्स और हेड देखो। लेफ्ट शोल्डर, प्राइस ऊपर जाता है, एक हाई बनाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। हेड, प्राइस फिर से ऊपर जाता है लेकिन इस बार लेफ्ट शोल्डर से ऊंचा, फिर नीचे आता है। राइट शोल्डर, प्राइस एक बार फिर ऊपर जाता है लेकिन हेड जितना ऊंचा नहीं और फिर नीचे आता है। स्टेप 3, नेकलाइन ड्रॉ करो। लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के सबसे नीचे के पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन बनाओ, यह है नेकलाइन। स्टेप 4, ब्रेकआउट का इंतजार करो। जब प्राइस नेकलाइन के नीचे जाता है और ब्रेकआउट होता है तब आप ट्रेड ले सकते हैं। उदाहरण, मान लो आप एक स्टॉक देख रहे हैं जैसे रिलायंस। प्राइस 2000 से 2200 जाता है यानी लेफ्ट शोल्डर, फिर 2100 पर आता है, फिर 2300 तक जाता है यानी हेड और वापस 2100 पर आता है, फिर 2250 तक जाता है यानी राइट शोल्डर और 2100 के नीचे ब्रेक करता है। यह है हेड एंड शोल्डर्स। मेरे एक दोस्त ने इस पैटर्न को इग्नोर किया और सोचा मार्केट तो रिकवर करेगा, लेकिन नेकलाइन टूटने के बाद स्टॉक 15% गिर गया। उसने मुझे बाद में कहा, मानसी तुमने जो बताया वो सही था। स्टेप 3, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर हेड एंड शोल्डर्स। दोस्तों, ये पैटर्न हर टाइम फ्रेम पर काम करता है, लेकिन मेरे अनुभव में डेली चार्ट और 4 आवर चार्ट सबसे अच्छे हैं। क्यों? डेली चार्ट लंबे समय के ट्रेंड्स को दिखाता है जो ज्यादा भरोसेमंद होता है। 4 आवर चार्ट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 5 मिनट या 15 मिनट में ये पैटर्न कम भरोसेमंद होता है, क्योंकि वहां नॉइज यानी रैंडम प्राइस मूवमेंट ज्यादा होता है। मेरी टिप, हमेशा लंबे टाइम फ्रेम से शुरू करो। मैंने एक बार 5 मिनट चार्ट पर हेड एंड शोल्डर्स देखकर ट्रेड लिया और नुकसान हुआ, क्योंकि मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। 4. हाउ टू ट्रेड द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब सबसे मजेदार हिस्सा, इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले स्टेप 1, पैटर्न पूरा होने का वेट करो, नेकलाइन ब्रेक होने का इंतजार करो। स्टेप 2, एंट्री पॉइंट। जब प्राइस नेकलाइन के नीचे ब्रेक करता है तो सेल या शॉर्ट करो। स्टेप 3, स्टॉप लॉस। राइट शोल्डर के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, इससे आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा। स्टेप 4, टारगेट। टारगेट निकालने के लिए हेड का हाई और नेकलाइन के बीच का डिस्टेंस मापो, फिर उतना ही डिस्टेंस नेकलाइन के नीचे प्रोजेक्ट करो। उदाहरण, अगर हेड 2300 पर है और नेकलाइन 2100 पर है तो डिस्टेंस 200 पॉइंट्स है। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद टारगेट होगा 2100 - 200 यानी 1900।
कहानी, एक बार मैंने इस पैटर्न को टाटा स्टील में देखा। नेकलाइन ब्रेक होने पर मैंने शॉर्ट किया और 3 दिन में 8% प्रॉफिट मिला। वो दिन आज भी याद है। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने मार्केट को समझ लिया, बुद्धू मैं। 5. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। नए ट्रेडर्स अक्सर ये गलतियां करते हैं। 1. जल्दी में ट्रेड, पैटर्न पूरा होने से पहले ट्रेड मत लो। 2. स्टॉप लॉस ना लगाना, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। 3. वॉल्यूम इग्नोर करना, नेकलाइन ब्रेक होने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, अगर वॉल्यूम कम है तो पैटर्न कमजोर हो सकता है। 4. ओवर ट्रेडिंग, हर चार्ट पर हेड एंड शोल्डर्स ढूंढने की कोशिश मत करो, साफ पैटर्न का इंतजार करो। कहानी, एक बार मैंने बिना वॉल्यूम चेक किए ट्रेड लिया और पैटर्न फेल हो गया। मैंने उस दिन सीखा कि धैर्य कितना जरूरी है। 6. प्रैक्टिकल टिप्स टू अप्लाई राइट नाउ। 1. प्रैक्टिस ऑन डेमो अकाउंट, असली पैसे लगाने से पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो। 2. कंबाइन विद इंडिकेटर्स, RSI या मैकडी जैसे इंडिकेटर से इस पैटर्न को कंफर्म करो। 3. जर्नल बनाएं, हर ट्रेड को नोट करो, क्या काम किया क्या नहीं। 4. रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। 5. स्टे अपडेटेड, मार्केट न्यूज पढ़ो क्योंकि बाहरी फैक्टर्स लाइक न्यूज पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। मेरी सलाह, ट्रेडिंग में जल्दबाजी मत करो। मैंने शुरुआत में बहुत जल्दबाजी की और नुकसान हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैंने धैर्य सीखा और आज मैं कॉन्फिडेंट ट्रेडर हूँ। तो दोस्तों, ये था हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का जादू। इसे समझो, प्रैक्टिस करो और अपने ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस पैटर्न से प्रॉफिट कमाया, वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस मैं चाहती हूँ कि आप भी महसूस करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को बताओ ताकि वो भी स्मार्ट ट्रेडर बन सकें। मेरे चैनल पर और भी मज़ेदार और फायदेमंद टिप्स आने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। आप सब मेरे लिए बहुत खास हैं और मैं चाहती हूँ कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ट्रेड स्मार्ट।